नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइकोलॉजी अ वे ऑफ लाइफ में। हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर 5 देख रहे थे, जिसमें सेंसरी अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेस इस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग अटेंशनल प्रोसेस, जिसमें सिलेक्टिव अटेंशन और सस्टेन्ड अटेंशन, इन दोनों के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं अवधानिक प्रक्रियाएं या अटेंशनल प्रोसेस क्या होता है। हम लोगों ने अपने दैनिक जीवन में इस बात को महसूस किया होगा कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारी आवाजें या बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक पर्टिकुलर चीज पर ही ध्यान देते हैं, किसी पर्टिकुलर बात पर ही ध्यान देते हैं। जैसे क्लासरूम में जब हम लोग बैठे होते हैं तो बहुत सारी आवाजें या गाना बजने का या कोई अनाउंसमेंट, ये सारी चीजें आती रहती है, लेकिन फिर भी टीचर क्या कह रही है उस पे हम लोग ध्यान देते हैं और उसकी बातों को सुन पाते हैं, इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए। एक्चुअली जब हम किसी पर्टिकुलर चीज पर ध्यान दे पाते हैं बाकी चीजों को इग्नोर करते हुए, तो यही बात अवधान की या अटेंशन की आती है। कई प्रकार के उद्दीपक हमारी ज्ञानेंद्रियों से यानी कि सेंस ऑर्गन से एक ही समय में टकराते हैं, लेकिन हम एक साथ सब पर ध्यान नहीं दे पाते। इस प्रकार से अगर अवधान की बात करें तो यह वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर उद्दीपक समूह से कुछ उद्दीपकों का चयन किया जाता है, उसी को सामान्यतः अवधान कहेंगे। अटेंशन में एक चीज तो स्पष्ट हो जाती है कि हम सिलेक्शन करते हैं किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस का, लेकिन इस गुण के अलावे इसमें कुछ और भी गुण होते हैं, जैसे सतर्कता, एकाग्रता, खोज इत्यादि। आइए जानते हैं सतर्कता, एकाग्रता और खोज, इन शब्दों के मनोविज्ञान में क्या अर्थ हो सकते हैं, या इस संदर्भ में, जैसा कि हम लोग अटेंशन के बारे में आज भी जान रहे हैं, इस संदर्भ में इसके क्या अर्थ है, इसे आइए जानते हैं। सबसे पहले सतर्कता। सतर्कता का आशय व्यक्ति की उस तत्परता से होता है जिससे वह अपने समक्ष आए उद्दीपक का सामना करता है। आगे बात करेंगे हम लोग एकाग्रता के बारे में। एकाग्रता का अर्थ यह हुआ कि एक समय में कुछ विशेष वस्तुओं के लिए हम ध्यान लगाते हैं और उसका जो समय होता है, एक पर्टिकुलर समय तक हम उसमें कंसंट्रेट कर पाते हैं, समय दे पाते हैं, तो इसे हम एकाग्रता कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक महफिल में गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं, तो वहां पे हमारा कोई दोस्त है जिसे हम खोज लेते हैं, उस भीड़ में खोज लेते हैं, उसके बाद उसे हम काफी देर तक वॉच करते हैं कि वो क्या कर रहा है। तो यहाँ पे उसे काफी देर तक जो वॉच कर रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे कि हम एकाग्र हैं उसकी एक्टिविटीज पर। इसके बाद बात आएगी खोज की। खोज एक ऐसी दशा होती है जिसमें प्रेक्षक यानी कि जो ऑब्जर्वर है वो वस्तुओं के समुच्चय में, जिनमें से बहुत सारे मतलब उद्दीपक हैं, बहुत सारे वस्तु हैं, उसका सेट है, तो उसमें से कुछ समुच्चय को वो ध्यान देता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब आप अपने छोटे भाई या बहन को विद्यालय से लेने जाते हैं तो अनेक बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स भीड़ आते होते हैं, गेट से निकल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी आप तुरंत अपने भाई या बहन जिसको आप रिसीव करने जाते हैं, तुरंत आप उसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ अवधान में खोज जो शब्द है, इसका भी वहां पे उपस्थिति होती है। अवधान को दो भागों में बांटा जा सकता है, और जिसमें चयनात्मक अवधान सिलेक्टिव अटेंशन और संदिग्ध अवधान सस्टेन्ड अटेंशन, ये दोनों आते हैं, जिसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। लेकिन इन दो के अलावे एक और शब्द है जिसे कहेंगे विभक्त अवधान, डिवाइडेड अटेंशन। इसके बारे में जानते हैं। आइए, हम लोग कई बार देखते हैं कि हम लोग किसी पर्टिकुलर टाइम में, एक ही समय में दो अलग अलग एक्टिविटीज पर ध्यान दे देते हैं, दो अलग अलग एक्टिविटीज को कर लेते हैं। तो जब हम ऐसा कंडीशन में होते हैं
तो ये जो स्थिति होती है इसे हम विभक्त अवधान या डिवाइडेड अटेंशन कहते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे चयनात्मक अवधान यानी कि सिलेक्टिव अटेंशन के बारे में। जो सिलेक्टिव अटेंशन होता है उसका संबंध मुख्य रूप से अनेक उद्दीपकों में से कुछ सीमित उद्दीपकों अथवा वस्तुओं के चयन से होता है। जैसे कि हमारा जो प्रत्यक्षिक तंत्र है, जब जो परसेप्चुअल हमें जो नॉलेज होती है उसमें सूचनाओं को प्राप्त करने और उसका जो प्रोसेसिंग है वो उसका एक सीमित क्षमता होता है। ये नहीं कि जितने चीजें हमारे आसपास घटित हो रही हैं, सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं, महसूस हो रही हैं, सबको हम एक साथ प्रत्यक्षीकरण सबका नहीं कर पाते हैं। इस तरह से यह स्पष्ट होता है कि हम एक विशेष समय में कुछ ही उद्दीपक पर ध्यान दे सकते हैं और हम किस उद्दीपक पर ध्यान देंगे, किसका चयन करेंगे और किसका प्रोसेसिंग करेंगे ताकि हमारा परसेप्शन हो, इस पे भी कुछ क्वालिटीज होते हैं, इसके भी कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। ऐसे कारकों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बाद जो हमारा सिलेक्टिव अटेंशन है, इसके अलावे जो हमारा दूसरा एक जो प्रकार है अटेंशन का, उसे आगे देख लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि चयनात्मक अवधान में जो अवधान का गुण है, चयनात्मक अवधान में हम उद्दीपकों के चयन को ही फोकस करते हैं। तो अवधान का ये जो रूप है चयनात्मक अवधान, इसमें होता क्या है कि हम उद्दीपकों का चयन करते हैं और वो उद्दीपकों के जो हमारे आसपास इतने सारे उद्दीपक हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, उसमें से कुछ का हम चयन करते हैं। तो चयनात्मक अवधान का संबंध तो इसी से है। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके पे आते हैं, अगर हम लोग संदिग्ध अवधान के बारे में, सस्टेन्ड अटेंशन के बारे में अगर कहें, तो सस्टेन्ड अटेंशन का संबंध होता है हमारी एकाग्रता से कि हम किसी पर्टिकुलर स्टिमुलस पर कितना देर तक फोकस कर सकते हैं, कितना देर तक फोकस कर सकते हैं, यही हमारा एकाग्रता अभी कहलाता है, जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने बात देखा है, और इसे ही हम लोग सस्टेन्ड अटेंशन भी कहेंगे। सस्टेन्ड अटेंशन का संबंध हमारी उस योग्यता से संबंधित होता है जिससे हम अपना ध्यान किसी वस्तु अथवा घटना पर देर तक बनाए रखते हैं, और इसे सतर्कता भी कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने आज की वीडियो में अटेंशनल प्रोसेस, जिसमें सिलेक्टिव अटेंशन और सस्टेन्ड अटेंशन के बारे में जाना है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।